आज हम इस वीडियो में बातें करते हैं कि इफ़ेक्टिव मास कोई भी मटेरियल है जो एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, जिसमें एक्स डायरेक्शन में उसका बिहेवियर अलग है, वाई डायरेक्शन में कुछ अलग है। तो इस टाइप के मटेरियल में हम क्या करते हैं कि एंगुलर डिपेंडेंट इफ़ेक्टिव मास निकालते हैं। तो एंगुलर डिपेंडेंट इफ़ेक्टिव मास हम निकालना है, इलेक्ट्रॉन का भी निकालेंगे और होल का भी निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, एक मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड, 3 डायमेंशनल मटेरियल है। तो इफ़ेक्टिव मास निकालने से पहले उस मटेरियल का हम बैंड स्ट्रक्चर पहले निकालेंगे। तो बैंड स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो बैंड लाइन है, कौन सी वाली बैंड लाइन है, इसके हमें इफ़ेक्टिव मास निकालना है एंगुलर डिपेंडेंट। तो जो एंगुलर डिपेंडेंट इफ़ेक्टिव मास है वो 3 डायमेंशनल निकलेगा। तो उसको हम दिखाते पहले। जैसे यहाँ पर इफ़ेक्टिव मास कुछ मटेरियल का निकाला गया है एंगुलर डिपेंडेंट, जैसे यहाँ पर 3 डायमेंशनल कंटूर प्लॉट ऑफ इफ़ेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन एंड होल का निकाला गया है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम निकालेंगे। तो ये तभी ज़रूरत पड़ती है जब मटेरियल का इफ़ेक्टिव मास एन मटेरियल जो होता है वो एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है। तो उसके अलग अलग पॉइंट पे इफ़ेक्टिव मास का वैल्यू क्या होता है, वेरी होता रहता है। दूसरा यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर कोई 2D मटेरियल है, उसका यहाँ पर इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं 360 पे निकालते हैं यहाँ पर कि कितना उसका होगा। और जब 3D मटेरियल होता है तो इसका इस टाइप से निकालते हैं, कंटूर प्लॉट बनाएंगे एंगुलर डिपेंडेंट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन से। तो बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के लिए हमें उसका पोस्कार फाइल गैलियम आर्सेनाइड का यहाँ पर ले लेंगे। इसका CF फाइल मटेरियल्स प्रोजेक्ट से आप उठा सकते हैं, या आपका कोई मटेरियल है उसको आप ले सकते हैं। तो उसके लिए इंकार फाइल यहाँ पर है। इंकार फाइल आप ये ऑप्टिमाइज्ड आपका स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आई स्टार्ट 1 ले सकते हैं, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर वेव फंक्शन फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और वैसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पर LR बिट कुछ टैग, यहाँ पर जितने भी टैग हैं आप सेम यूज कर सकते हैं। उसमें वेव फंक्शन फाइल और चार्ज कार फाइल जनरेट नहीं कराना है, तो उसको हम फॉल्स कर देंगे। और PREC नॉर्मल लिए हैं। अब अगर आपको पेपर में रखना है तो इसको एक्यूरेट लेंगे तो बहुत ही करेक्ट आएगा। कट ऑफ भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू लेंगे, जो भी मटेरियल का होगा ऑप्टिमाइज्ड लेंगे। तो सभी मटेरियल के लिए वैल्यू अलग अलग होती है, तो आप अपने मटेरियल के हिसाब से लेंगे ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी कट ऑफ वैल्यू। की पॉइंट वैल्यू आप इसको लेंगे अपने मटेरियल के लिए। तो इसमें जैसे गैलियम आर्सेनाइड के लिए वास्पकिट से भी जनरेट करा सकते हैं यहाँ पे। तो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे की पॉइंट जनरेट कराते हैं वास्पकिट से। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो की पॉइंट हो गया, और उसका पोटेंशियल फाइल है गैलियम आर्सेनाइड का। तो गैलियम आर्सेनाइड का यहाँ पर पोटेंशियल हो गया। तो इसको हम पहले रन कराएंगे, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको रन कराने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले वास्प मॉड्यूल लोड करेंगे। तो किसी भी वर्जन में इसको हम रन करा सकते हैं। तो इसको 5.4.4 में करते हैं। तो wasp_std यहाँ पे लिखेंगे। जनरली बल्क मटेरियल के हम std ही यूज करते हैं, wasp_std। तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होता है, तो इसको हम यूज करेंगे। जैसे ही कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है तो हम इसका देखेंगे कि कैलकुलेशन फिनिश हो गया, तो इसमें सभी फाइल जनरेट हो चुके हैं। तो इसका हम देखेंगे कि बैंड गैप क्या है, और कौन सा वैलेंस बैंड का बैंड लाइन क्या है, और कंडक्शन बैंड का बैंड लाइन क्या है, उसको हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज करेंगे। तो वास्प किट यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 91 में यहाँ पर सेमीकंडक्टिंग किट है, जहाँ पे हम बैंड गैप या उसका बैंड लाइन नंबर निकालते हैं। तो 91 लिखेंगे, और बैंड गैप के लिए यहाँ पर 911 इंटर करेंगे। तो आपका ये बता देगा कि कौन सा किस टाइप का करेक्टर है। डायरेक्ट बैंड गैप है, और उसका बैंड गैप यहाँ पर 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
वीबीएम सीबीएम का पोजीशन एग्जैक्ट कहाँ पर है वो भी बताता है। फर्मी एनर्जी कितना है ग्रैब करके इसमें ले लेता है। मेन हमें ज़रूरत वाली जो वैल्यू है ये है बैंड इंडेक्स फॉर वीबीएम एंड सीबीएम। तो वीबीएम का जो बैंड लाइन है 4th वाली है और कंडक्शन बैंड वाली जो है 5 है। अगर आपको जनरेट कराना है बैंड स्ट्रक्चर वास्पकिट से तो उसके लिए हमें पाइथन का मॉड्यूल लोड करना पड़ेगा 3.11 को करेंगे। उसके बाद वास्पकिट यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर बैंड स्ट्रक्चर के लिए 21 वाला ही इंटर करेंगे। तो 21 यहाँ पर इंटर करेंगे। 21 में सिंपल बैंड स्ट्रक्चर के बहुत सारे हैं, कैसे आप प्लाट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट के सिंपल। तो 211 यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपका कैसा आपको प्लाट करना है, बैंड केवल प्लाट करना है कि बैंड के साथ में डाउज भी प्लाट करना है। तो सिंपल बैंड ही चाहिए तो 1 इंटर कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जनरेट होने में। तो जैसे ही जनरेट हो जाता है तो हम देख सकते हैं इसका कि बैंड स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं band.jpg। तो इसको ओपन करके देख सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसे बैंड लाइन का यहाँ पर है। तो इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप है यहाँ पे। और ये जो बैंड का लाइन है तो हमें 4th वाला ये लाइन है और 5th वाला कंडक्शन बैंड में है। तो हर जगह पे हमें इफेक्टिव मास निकालना है, एंगुलर डिपेंडेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे कि इफेक्टिव मास निकालने के लिए। तो इस 2 बैंड लाइन का निकालना वीबीएम और सीबीएम का, इलेक्ट्रॉन और होल का। तो इसके लिए हमें पता चल गया 4th और 5th वाली लाइन का हमें निकालना है। अब जाएंगे एंगुलर डिपेंडेंट इफेक्टिव मास निकालने के लिए। तो सिंपल आप इंकार फाइल ले लेंगे, उसमें एन पार है, कितना ई डिफ वैल्यू ले रहे हैं, कितने एक्यूरेसी चाहिए, एन ई एल एम मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉनिक स्टेप मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, सिग्मा की वैल्यू आप देख लेंगे। ऐड ग्रिड और वेब फंक्शन और चार्ज कार फाइल की ज़रूरत नहीं है और इसको नॉर्मल ही रखेंगे। ये सब सिंपल वही जो पुराना यूज किए थे वही है। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट वाली फाइल है यहाँ पे input.in, इसको आप सेम रखेंगे। तो इसमें जो है अगर आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए प्री प्रोसेसिंग के लिए 1 यहाँ पर रखेंगे। जब कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर चेंज कर देंगे, 1 को 2 कर देंगे। और यहाँ पर 4 जो लिया गया है ये पॉलिनोमियल फिट है, उसको 4 to 8 के बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 रखे हैं। और जो तीसरी लाइन है इसको भी सब डिफ़ॉल्ट है, इसको आप सेम रखेंगे। नेक्स्ट पोस्टकार फाइल आप सेम वही जो गैलियम आर्सेनाइड का है वही लेंगे, सेम कुछ चेंज ऑप्टिमाइज्ड वाला पोटेंशियल फाइल। और इसको रन कराने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, 1 आवर में कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है। तो इसको आप चाहे 5.4.4 में रन कराएं चाहे लेटेस्ट वर्जन में रन कराएं, दोनों में ही कैलकुलेशन होता है और रिजल्ट सेम ही देगा। इसके लिए 2 जब इफ़ेक्टिव मास निकालेंगे उसका इलेक्ट्रॉन का और होल का, उसका स्क्रिप्ट फाइल है, या तो आप मैटलब में इसको प्लाट कर सकते हैं। ये तीनों स्क्रिप्ट हैं। जब कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा तो इसके थ्रू हम डेटा जनरेट करेंगे और ये से हम पाइथन से या तो प्लाट कर ले या तो मैटलब से। तो पहले हम कैलकुलेशन फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इफ़ेक्टिव मास जो यहाँ पर है इसको हम देख सकते हैं। इसमें सिंपल सा कोडिंग ही लिखा हुआ है, पाइथन का स्क्रिप्ट इलेक्ट्रॉन का, और इसमें जो है आपका होल का लिखा हुआ है। तो इसमें हम डेटा जनरेट करा करके कहाँ पर क्या चेंजेस करना है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम रन कराएंगे। तो इसको हम बैक जाएंगे, टर्मिनल से ही क्लीन कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर जाएंगे एंगुलर डिपेंडेंट इफेक्टिव मास में, यहाँ पर इसमें इंकार फाइल, और इसमें एक फ़ाइल और जो ज़रूरत पड़ेगी की पॉइंट फाइल नहीं है, तो उसको जनरेट कराने के लिए वास्पकिट से हम जनरेट करा लेते हैं। तो वास्पकिट के लिए यहाँ पर है 91 ही आप यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर किट 91 यहाँ पर लिखेंगे।
और उसके लिए इफ़ेक्टिव एंगुलर डिपेंडेंट इफ़ेक्टिव मास के लिए 914 यहाँ पर लिखेंगे 914। तो उसके लिए कौन से आप स्कीम यूज करना चाहते हैं, या तो मॉनकॉस्ट पैक यूज कर ले या तो गामा। तो मॉनकॉस्ट पैक यूज करते हैं और उसके लिए अलग अलग यहाँ पर है कितना एक्यूरेसी चाहिए। तो मीडियम वाला रखते हैं, मीडियम में 0.04 रखते हैं। और भी एक्यूरेट चाहिए तो आप फाइन वाले में जा सकते हैं। तो 0.04 इंटर करेंगे तो आपका की पॉइंट फाइल यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। और की पॉइंट फाइल को हम देख सकते हैं यहाँ पे इतना उसके जो की पॉइंट है उतना स्प्लिट किया है 2622। और इसको और कोई भी लाइन आप चेंज नहीं करेंगे। तो आपका 4 फाइल जो मेन फाइल होती है वास्प की इंकार, की पॉइंट, पोस्टकार, पोर्टकार और एक अलग फाइल स्क्रिप्ट, इससे कैलकुलेशन आप सबमिट करेंगे। कैलकुलेशन सबमिट करने के लिए आप जस्ट यूज करेंगे। कैलकुलेशन सबमिट हो गया है तो इसको हम देख सकते हैं इसका स्टेटस क्या है। इसको सबमिट होने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। तो जैसे ही कैलकुलेशन फिनिश होगा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डेटा इसका जनरेट करेंगे। डेटा जनरेट करने के बाद पाइथन को कैसे हम रन कराएंगे, क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो ls करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन का यहाँ पर जाप फाइल यहाँ पर बन चुका है, स्लर्म वाली फाइल। तो कैट करके आप स्लर्म वाली फाइल देख सकते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर डन है। और आउटकार फाइल भी देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर डेटा सब जनरेट हो जाता है तो सब कुछ यहाँ पर लिखता है। उसकी एनर्जी यहाँ पर सिस्टम की है 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा जनरेट करेंगे। तो बैंड स्ट्रक्चर वाली फाइल से हमें पता चल गया है कि 4th और 5th वाली बैंड लाइन का हमें इफेक्टिव मास निकालना है। तो 4th वाली जो लाइन होती है वो होल के लिए हम निकालेंगे डेटा, और जो 5th वाली होगी वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। कैलकुलेशन जैसे फिनिश हो जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें इनपुट फाइल वाली जो फाइल है, input.in वाली फाइल है, उसमें हम करेंगे प्री प्रोसेसिंग में हम क्या किए थे, 1 किए थे। पोस्ट प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, 1 को 2 में रीनेम कर देंगे, नेम चेंज कर देंगे 1 to 2 और इसको सेव कर लेंगे। अब इस पे ही हम क्या करेंगे, इसके थ्रू ही डेटा जनरेट होगा यहाँ पर। और डेटा जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर लिखते हैं। क्लियर होने के बाद अब क्या करते हैं, अब इसके बाद वास्प किट यहाँ पे लिखेंगे। तो वास्प किट के थ्रू भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं 3 डायमेंशनल एंगुलर डिपेंडेंट इफेक्टिव मास। उसके लिए हमें पाइथन का यहाँ पर स्क्रिप्ट, यहाँ पर पाइथन वाला जो मॉड्यूल लोड करना पड़ेगा। तो पाइथन यहाँ पर इसका 3.11 वाला वर्जन हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसको हम वास्प किट लिखेंगे। वास्प किट के बाद 91 में यहाँ पर देख सकते हैं कि 914 जो है एंगुलर डिपेंडेंट इफेक्टिव मास है। तो उसको हम इंटर करेंगे 914 और उसमें पूछेगा कि कौन से बैंड लाइन का आपको चाहिए। तो वो बैंड लाइन 1 to 32 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो गैलियम आर्सेनाइड में 32 बैंड लाइन टोटल है। तो इसमें हमारा 4th वाले का निकालना है। तो जस्ट 4 इंटर करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको प्लाट करने में। तो यहाँ पर एक JPG फाइल यहाँ पर प्लाट करके दे दिया, इसको हम देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर उसका डेटा भी जनरेट कर दिया 4th वाले का। फर्स्ट यहाँ पर ग्रिड है, एंगल यहाँ पर है फाई, इफेक्टिव मास, फर्मी वेलोसिटी, और ये जो फिटिंग किया है प्रिसिशन, कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन वो किया है फिटिंग। तो इफेक्टिव मास वेरी कर रहा है, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फर्मी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करता है। तो इसका ग्राफ कैसा दिख रहा है, एंगुलर डिपेंडेंट इस टाइप से यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो सभी डायरेक्शन में यहाँ पर इफेक्टिव मास देख सकते हैं कि अलग अलग वेरी कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इफेक्टिव मास, इसका 4th वाला मतलब होल का हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर सेम यूज करेंगे 914 और यहाँ पर बैंड इंडेक्स में हम इंटर करेंगे 5।
तो 5 जब इंटर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास देगा। तो इसके लिए भी एक डेटा जनरेट करेगा यहाँ पे 5 वाला। तो ये डेटा जनरेट करके यहाँ पर ये भी सेम देगा। इफेक्टिव मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास हो गया और उसकी फर्मी वेलोसिटी हो गया। तो इसका फिगर आप देख सकते हैं कैसा जनरेट किया है। तो इस टाइप से उसका इफेक्टिव मास एक्स, वाई एंड जेड, तो इस टाइप से 3 डायमेंशनल एंगुलर डिपेंडेंट इफेक्टिव मास आप निकाल सकते हैं। तो सेम डेटा जो जनरेट हुआ है इफेक्टिव मास 4th वाले बैंड लाइन का और 5th वाले बैंड लाइन का, उसको हम होल का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो होल के लिए यहाँ पर जो उसका डेटा है डैट वाली फाइल है उसका यूज करेंगे। तो डैट वाली फाइल को यहाँ पर आप अपने मटेरियल में रखना है, तो बैंड लाइन हो सकता है आपका अलग होगा तो आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो 4th वाली लाइन 5th वाली जो भी लाइन होगी यहाँ पर इसको रीनेम कर देंगे। इसके अलावा आप कुछ भी जो भी चेंज करना है उसमें लाइन की थिकनेस कर सकते हैं, जैसे फ्रंट लाइन है, लेवल साइज है, ये सब चीज़ें आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जो फिगर जनरेट कराना है उसका नाम कुछ अलग होगा। DPI कितना चाहिए आपको PNG में चाहिए, PDF में, जैसे यहाँ पर PDF भी जनरेट कराना है PDF भी करा सकते हैं, प्लाट शो कराना है करा सकते हैं। तो सेम आपका इफेक्टिव मास जो इलेक्ट्रॉन का होल का निकालना है, सेम वैसे आपका जो है इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है का स्क्रिप्ट है यहाँ पर पाइथन का। इसमें इलेक्ट्रॉन का निकालना तो 5th वाले लाइन का हम निकालेंगे, फाइल यहाँ पर करेंगे और आपका सेम यहाँ पर आपको चेंज करना है जो उसका जो नाम रीनेम कर सकते हैं, जो जनरेट कराना है DPI चेंज कर सकते हैं, जो फिगर का फ्रंट साइज़ होगा उसका वो चेंज कर सकते हैं, लेवल का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम पाइथन के थ्रू यहाँ पर रन कराएंगे। पाइथन ऑलरेडी इसमें मॉड्यूल लोड हो चुका है। तो सबसे पहले इफेक्टिव मास हम होल का निकालेंगे। तो होल का निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा लगेगा 10 सेकेंड इसको रन होने में, क्योंकि 3D एंगुलर डिपेंडेंट निकाल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे इसको प्लाट करके जो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे X में कुछ अलग डेटा होगा तो कलर बेस क्या होगा, जैसे कलर उसमें एक यहाँ पर स्केल भी देगा कि कलर कौन से कलर पे कितनी उसकी इफेक्टिव मास होगी। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसकी इफेक्टिव मास कम होगा, कहाँ पर इसका किस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। तो उसको आप देख सकते हैं उसमें ईजली। तो इसको थोड़ा सा और टाइम लग रहा है अभी। तो जैसे ही निकल जाता है ये होल का इफेक्टिव मास, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का भी इसमें रन कराएंगे। तो उसके बाद हम जैसे दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम देख सकते हैं उसका कैसा फिगर जनरेट हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि होल का हो चुका है, अभी इलेक्ट्रॉन का भी रन करा देते हैं। तो उसके बाद होल का जो जनरेट हुआ है यहाँ पर, उसको यहाँ पर ये होल का है 3D एंगुलर डिपेंडेंट, इसको हम देख सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका जनरेट हुआ है। जैसे यहाँ पर X डायरेक्शन है, Y डायरेक्शन इधर है, Z डायरेक्शन इधर है, और ये स्केल दिया हुआ है इफेक्टिव मास का कैसे वेरी करेगा। जैसे यहाँ पर ब्लू लाइन जहाँ पर ब्लू कलर है इसमें, वहाँ पर इफेक्टिव मास बहुत ही कम है जो इनसाइड यहाँ पर है। जैसे रेड जो है यहाँ पर जो पीक है सभी के यहाँ पर, उसके इफेक्टिव मास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है, और बीच में जो है इंटरमीडिएट यहाँ पर और भी कलर दिख रहे हैं। तो सभी डायरेक्शन में यहाँ पर उसके इफेक्टिव मास अलग अलग है। तो अगर कोई आपका मटेरियल ऐसा है जो एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, तो उस केस में आप एंगुलर डिपेंडेंट इफेक्टिव मास निकालें, और ये आप स्केल भी रखें उसके साथ साथ कि कौन से कलर पे कितनी इफेक्टिव मास है। अब देखते हैं कि आपका दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास वो भी डन हो चुका है। तो उसका हम देख लें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल का ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन का हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव मास अब डेट फाइल में आपको दिखाएं कम है उसका। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे ब्लू कलर जहाँ पर है ब्लू कलर,
वहाँ पर इफ़ेक्टिव मास बहुत ही लो है। तो ये कुछ स्पॉट यहाँ पर हैं जहाँ पर कलर ब्लू है, तो वहाँ पर इफ़ेक्टिव मास बहुत ही कम होगा। रेड कलर जहाँ जहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, वहाँ पर इफ़ेक्टिव मास बहुत ही ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उससे है, तो वहाँ पर ज़्यादा है। तो आप इस टाइप से आप अपने मटेरियल का इफ़ेक्टिव मास निकाल सकते हैं एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल में। अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तब भी निकाल सकते हैं ऐसे, और एनआइसोट्रॉपिक है तब भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और अपने मटेरियल का इफ़ेक्टिव मास, एंगुलर डिपेंडेंट इफ़ेक्टिव मास निकालिए। इलेक्ट्रॉन और होल का बहुत ही ईजी है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम, इफ बैंड स्ट्रक्चर तो 5 मिनट में ही निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका जो एंगुलर डिपेंडेंट वाला जो इफ़ेक्टिव मास कैलकुलेशन होता है उसके लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और जितने भी क्वायरी है आप उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमें इस टाइप की वीडियो, इस टाइप की कैलकुलेशन में या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उस पर ट्राई करेंगे वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग।